वक्फ के नाम के ऊपर, वक्फ के नाम पे हमारी संपत्ति छीनने की साजिश की जा रही है। वक्फ कानून ला करके सारी प्रॉपर्टी, एक नफरत का माहौल हमारे खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। संभल की घटना हो या बहराइच की घटना हो, आज देश में मुसलमान की स्थिति हो गई कि घर में रहेगा तो दंगाई मारेंगे और बाहर निकलेगा तो पुलिस मारेगी। साथ बहराइच में यही हुआ, संभल में यही हुआ। आज सीधे गोली मारी जाती है। हमारी जान की कीमत आज समझने को कोई तैयार नहीं। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। एक सबसे बड़ा उदाहरण, मनोज परमार नाम का आदमी जो कारोबारी था, उसके बच्चों ने राहुल जी को उनकी यात्रा के अंदर भारत जोड़ो यात्रा में गुल्लक दी। उसके घर पर ईडी की रेड हुई, उसने सुसाइड किया, अपनी पत्नी के साथ सुसाइड किया और सुसाइड नोट में लिखा कि ईडी के अधिकारी ने उसके कंधे पर पैर रखकर कहा कि तुम भाजपा ज्वाइन कर लो, मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर, तुम भाजपा ज्वाइन कर लो, तुम्हारी जान बच जाएगी। संविधान की ऊपर चर्चा करने के लिए आपने मुझे मौका दिया। माननीय अध्यक्ष जी, जब भारत का संविधान बना उस समय देश के हालात क्या थे? आर्थिक हालात उस समय ये थे कि हम घरेलू सकल उत्पाद का जीडीपी केवल 2.7 लाख करोड़ यानी 794 रुपए प्रति व्यक्ति था। प्रति व्यक्ति आय 63 पैसे प्रतिदिन थी, 230 रुपए प्रति वर्ष। कृषि उत्पादन, जापान में चावल का उत्पादन 748 किलो प्रति हेक्टेयर था, भारत में मात्र 110 किलो प्रति हेक्टेयर था। खाद्यान्न संकट था और गंभीर खाद्यान्न संकट मद्रास में चक्रवात ने और बढ़ा दिया था। उस हालात में जब हमें पूरे विश्व में कहीं से कोई मदद करने को तैयार नहीं था, उस समय शोषणकारी सामाजिक व्यवस्था इस देश के अंदर लागू थी, जहां जमींदारी, रैयतवारी, माहलवारी ऐसी व्यवस्थाएं थी जो श्रमिकों का और किसानों का संसाधन और उत्पादन पे दोनों पर अधिकार नहीं छोड़ती थी। ऐसी 1947 में भारत की अर्थव्यवस्था मूल्यह्रास अर्थव्यवस्था थी। उत्पादन में बहुत सारे कारकों का उपयोग उत्पादन व्यवस्था को कमजोर बनाता था और हालात ये थे, उद्योग स्थापित नहीं होते। 1947 में भारत की विकास दर मात्र 1% सालाना थी। सीमित जीवन की संभावनाएं देश के अंदर थी। कुल मृत्यु दर प्रति 18 प्रति हजार थी और शिशु मृत्यु दर 218 प्रति हजार, यानी 1000 बच्चों में से 218 बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। न्यूनतम श्रम मूल्य था। मान्यवर, मैं ये बातें आपको इसलिए याद दिला